गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास लेक्चर 6 है डिटर्मिनेंट्स का। तो आप लोगों को लेक्चर 6 में हम लोग क्या बताने वाले हैं, तो लेक्चर 6 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती है तो कंडीशंस क्या होती है। तो ये छोटा बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है जो आज वाला है। वो हमारे पास क्या है, लेट मेरे पास दे रखा है ये x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the three vertices of triangle। कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 वर्टिसेस गिवन है। देखो आप लोगों ने, अगर हम लोग 10th लेवल की बात करें तो आप लोगों को पता है एरिया, ये ए कंसीडर, ये बी कंसीडर कर रहा हूं, ये सी पॉइंट है मेरे पास। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, हाफ, क्या था फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप लोगों ने अप टू 10th लेवल तक किया है, बट अब की बार जो मेरे पास ये कौन सी, ये भी हमारा एग्जैक्ट है, बट अब हम बात करें यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एरिया फाइंड करना। तो किस प्रकार फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट। तो हाफ राइट द वर्टिसेस in C1 and C2, x1 y1 x2 y2 and x3 y3 and this is 1 1 1 clear and this is the area of the triangle। क्लियर। अब देखो यहां से हम लोग बात करें, इफ कंडीशंस की बात करें, नोट मेरे पास कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है कि एरिया ऑफ एबीसी की अगर हम बात करें, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर कहते हैं, या ये भी बोल सकते हैं ए बी सी लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये कंडीशन आए तो ये हमेशा एरिया इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। एरिया हमेशा एरिया 0 लेंगे। क्लियर, ये कंडीशन याद रखना आप लोग। दूसरा, यहां से अगर नोट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एरिया विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, जो एरिया हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी आता है तो न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है 4 2 4 5, ए कोई है 4 2 4 5 -2 +2, एरिया फाइंड करना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप लोग देखिए कि हमारे पास देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो हम लोग बात करें एरिया ऑफ ए बी सी, तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हमने ऊपर लिखा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दूं, x1 y1 4 2 4 5 -2 +2 1 1 1। क्लियर। अब डिटरमिनेंट्स को आप सोल्व कर सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 लिया, रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट की, 4 1 2 1 माइनस फॉर्मूले का यह आएगा -2, रो और कॉलम डिलीट किया, 4 1 -2 1, फिर +1, रो और कॉलम डिलीट किया, 4 5 -2 +2। तो आप लोग देखिएगा आंसर क्या आता है, हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5 -2 ये 4 +2 +1 ये 8 माइनस फॉर्मूले का -10 +10 हो जाएगा। सो वी गेट हाफ, दिस इज ये 3 × 4 12 प्लस यहां से 6 × 2 12 -12 आएगा ये। क्लियर। यहां से हम लोग देखें ये 8 + 10 18, तो ये 18/2 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर क्या है हमारा, 9 स्क्वायर यूनिट।
तो याद रहे कभी भी एरिया लिखेंगे तो लास्ट में स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे। तो ये इजी कॉन्सेप्ट था, आसानी से हम लोगों ने कर दिया है। अब जैसे मेरे पास कोई भी एरिया क्वेश्चन इस टाइप से आता है, या फिर हमारे पास कोई कंडीशंस के अकॉर्डिंग आए कि मेरे पास बोल रहा है कि सेकंड जो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल is 35 square unit, 35 square unit with the vertices मेरे पास क्या है, A vertices मेरे पास गिवन है k, 4, B vertices गिवन है 2, -6, C वर्टिसेस गिवन है 5, 4। तो आप ध्यान रखिएगा एरिया जो अब्सोल्यूट होता है तो एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये 35 स्क्वायर यूनिट है। तो एक बात तुम ध्यान रख लेना कि देखो यहां पर अगर -9 भी आता तो हम +9 स्क्वायर यूनिट लिखते। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग एरिया निकालो, एरिया क्या होता है हाफ, पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये क्या है k 4 2 -6 5 4 1 1 1, और राइट साइड में प्लस माइनस अब्सोल्यूट वैल्यू लेना, ध्यान रखना। स्क्वायर यूनिट जैसे हटाएंगे तो यहां पर क्या साइन लगाएंगे, प्लस माइनस। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, ये 2 उधर लेके जाएंगे तो ये राइट साइड में तो हो जाएगा +-70। एक्सपेंड करिए, पहले के बाहर लेंगे, रो और कॉलम डिलीट करिए, -6 1 4 1, फिर सेकंड लो -4, रो और कॉलम डिलीट किए 2 1 5 1, और फिर +1 लीजिए, क्या आएगा 2 -6 5 4। तो देखिए क्या आएगा, के क्रॉस मल्टीप्लाई -6 -4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 -5 +1 क्रॉस मल्टीप्लाई ये 8 + 30 और इक्वल टू +-70। यह आएगा -10 के, ये -3 +12 हो जाएगा, ये 38 इक्वल टू +-70। तो -10 के प्लस कितना आएगा ये बताइए, 50 इज इक्वल टू +-70। तो केस फर्स्ट लीजिए जिसमें एक बार +70 लो आप। जैसे ही आप +70 लोगे तो वैल्यू ऑफ के क्या आएगी, -10 के इज इक्वल टू 20, के की वैल्यू आएगी -2। जैसे ही आप लोग क्या लोगे, के सेकंड के अंदर -70 लीजिए, तो -70 लोगे तो आप लोगों के पास -70 -50, तो -10 के +20, के की वैल्यू आ जाएगी -2, सॉरी माइनस आएगी, सॉरी एक मिनट, यहां से हम देखें -70 तो -120 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा +12, कितना आ जाएगा +12। तो यहां से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया है। अब उसके बाद हम लोग देखें, जैसे क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे अगर आप लोगों को स्ट्रेट लाइन पर दे दे या फिर कोई कोलिनियर दे दे तो किस टाइप से हम क्या करेंगे, वो कंडीशंस भी देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices क्या है, a, 0 0, b, x, y, यही है। अब बताओ यहां से कंडीशन क्या दे रखी है, और फाइंड द कंडीशन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले एरिया निकालिए। तो बताओ एरिया क्या आएगा, आप मुझे बताइए। तो फॉर्मूला तो ऊपर लगा दोगे, 1/2, ये a0, ये 0b, ये xy, ये 1 1 1। एक्सपेंड कर सकते हो आप, हाफ बोलो, एक्सपेंड करिए इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, सो टेकिंग ए बाहर लेंगे, ये रो कॉलम डिलीट करेंगे तो ये y1, ये 0 है तो 0 से रिलेटेड कुछ भी ले लीजिएगा, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 ही आना है। +1 लेंगे, रो और कॉलम डिलीट करिए, 0b x, y, सो आएगा हाफ, ये a b -y, ये आएगा 0 ही रहेगा, और ये आएगा 0 - xb या bx। तो हाफ, ये क्या आया, ab - ay प्लस bx, क्लियर, सॉरी -bx, ये प्लस है, ठीक है, ये -0 बाहर है, क्लियर। अभी देखो यहां से कंडीशन क्या है, वेहन ट्रायंगल आर
ट्रायंगल यहां से वेहन ए बी और सी नाम देते हो, वेहन ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर होगा तो आपको पता है एरिया ऑफ ए बी सी हम क्या लेंगे 0, तो कंडीशन लेके चलिए हाफ ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा तो माइनस ए वाई माइनस बी एक्स 0, राइट साइड में लेके जाओ, ये आ जाएगा क्या ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू एफ बी डिवाइडिंग बाई एफ बी ऑन बोथ साइड। एफ बी से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं मैं, जैसे मैं एफ बी से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन देखो ए से ए यहां से बी से बी, तो ये आ जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास कि ये हमारे पास कोलिनियर की कंडीशन आ गई। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें जो एक्स इंटरसेप्ट ए है वाई इंटरसेप्ट क्या है बी। तो इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन जो दे रखी है वो क्या है, उसको अपन देखते हैं कि यहां से इसमें है कंडीशन कि इफ द पॉइंट्स क्या है, मैं लिख देता हूं पॉइंट्स। ए पॉइंट है ए कोमा बी, ए है बी पॉइंट क्या है यहां से है ए डैश बी डैश एंड सी पॉइंट क्या है, ये है ए माइनस, यहां लिख देता हूं मैं सी पॉइंट है ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश, यही है। तो आर कोलिनियर सो दैट, आर कोलिनियर सो दैट, सो क्या करना है आप लोगों को सो ये करना है ए बी डैश ए डैश बी, ये कंडीशन इजीली कर सकते हैं। कोलिनियर कंडीशन आपको पता है तो क्या लिखोगे, हियर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो एरिया क्या होता है हाफ, ये क्या है बोलो ए बी, ये लिखो पॉइंट बी के ए डैश बी डैश एंड सी के ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश 1 1 1 और इक्वल टू 0। 1/2 राइट में जाके 0 हो जाएगा। एक्सपेंड करिए ए, रो कॉलम डिलीट करिए तो बी डैश 1 बी माइनस बी डैश 1, यहां से माइनस बी लीजिए, रो कॉलम डिलीट करिए ये रो ये कॉलम ए डैश 1 ए माइनस ए डैश 1 प्लस 1, ये रो ये कॉलम लीजिए ए डैश बी डैश ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश और इक्वल टू क्या 0। आप बताइए इसमें क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बी डैश माइनस साइन बदलेगा प्लस बी डैश हो जाएगा। क्लियर, यहां से हमारे पास जो आएगा ये आएगा। फिर यहां से हम लोग देखें माइनस ऑफ बी, इसको किया ए डैश माइनस ए प्लस ए डैश, फिर ये आएगा, इसको इससे करना, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो ए डैश को किया तो ए डैश बी, इसको इससे किया तो माइनस ए डैश बी डैश, ये क्या जाएगा माइनस का साइन, बी डैश को ए से किया ए बी डैश माइनस ए डैश बी डैश और इक्वल टू क्या लेंगे 0। अब देखो यहां से क्या आएगा, देखो ये आएगा ए बी डैश माइनस ए बी, इसको करना ए बी डैश। क्लियर, ये बी को किया तो ए डैश बी, इसको किया प्लस ए बी और ये क्या आएगा माइनस ए डैश बी, ये देखो क्या है ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश माइनस ए बी डैश माइनस ए डैश बी डैश, यही आएगा इक्वल टू क्या 0 है मेरे पास। अब देखो यहां माइनस माइनस ये प्लस आएगा तो देखो ये भी प्लस, इससे देखो ये कैंसिल हो गया। यहां से देखिए, यहां से इसमें देखेंगे क्या, यहां से देखो कैंसिल हो रहा है ये, तो देखो यहां से ये देखो ए डैश बी डैश से कैंसिल हो गया। देखो ए बी डैश यहां पे क्या आएगा, ये ए बी डैश से कैंसिल, ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, ये ए बी डैश कोई है देखिए इसमें ए बी डैश कोई भी नहीं है और ए डैश बी ये है, इससे कैंसिल। तो मेरे पास दो ही बचेंगे, ये एक तो आ गया ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0, तो ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, यही मेरे पास प्रूफ करना था। अब देखिए जिसको नहीं दिख रहा हो लास्ट में ये लिख सकते हो, यहां पता है क्या था, यहां हमारे पास, यहां लिख देता हूं माइनस ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश और इक्वल टू 0, तो ये कट गए थे हमारे।
क्लियर। तो इस टाइप से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसके अंदर इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस हो तो हम जो मेरे पास है ये यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हो तो कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। एक मेरे पास ये है, ए है, बी है, तो लिख देंगे लेट सॉल्यूशन के अंदर हम लोग देखें लेट जो पॉइंट है लेट पॉइंट पी एक्स कोमा वाई बी लाइज ऑन लाइन हैविंग वर्टिसेस क्या है, ए है 1,3 एंड बी है 0,0। सो आप लोगों को पता है देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई तो रहने हैं। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का नाम आए कभी भी तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स नहीं भूलने हैं, वो आप लोगों को लिखने हैं। वो तो आपको पता है क्या रहने हैं, एक्स वाई रहेंगे। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन है पी ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो सो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। तो ए बी सी का एरिया हाफ, ये क्या है एक्स वाई 1 3 0 0 1 1 1। एक्सपेंडिंग किया हमने इक्वल टू 0 लिया, तो दिस इंप्लाइज ये 1/2 दर्जा के 0। तो एक्सपेंड कर दो, ये इसके अलावा एक्सपेंड करा, ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, तो क्या आएगा 1 बाहर एक्स वाई 1 3 और इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुई इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर क्या बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट आप कर चुके हो कि जैसे मेरे पास डी के 0 है तो ए बी डी, तो आपको पता है एरिया ऑफ ए बी डी क्या है 3 स्क्वायर यूनिट। 3 स्क्वायर यूनिट है, तो बताओ ए बी डी का एरिया हाफ, ए क्या है ए बताओ 1 3, बी क्या है 0 0, डी क्या है k, 0 और यहां से क्या लिखेंगे हम लोग 1 1 1 और स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज ये क्या आएगा बताओ, एक्सपेंड कर दो, इस 1 के अलग एक्सपेंड कर लूं, यहां से देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका साइन माइनस आएगा आपको पता है। तो सिर्फ हम लोग यही लेंगे, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग माइनस ऑफ 1/2, तो क्योंकि ये 2 तो बाहर था, ये 2 राइट साइड में ले जाएंगे, कोई डाउट भी नहीं है, लिख सकते हो तुम यहाँ पे 1/2 माइनस ये रो और ये कॉलम डिलीट करना, क्या आएगा डिटरमिनेंट 1 3 के 0 और राइट साइड में प्लस माइनस 3। ये 2 उधर चला जाएगा -1, ये आएगा 0 -3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो मेरे पास ये आएगा 3 के इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो एक बार के आएगा क्या जाएगा प्लस माइनस 2। तो इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1, ये प्रूफ करनी। तो आप लोगों को सिंपल बात है ये भी। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट पॉइंट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द लाइन, या लिख सकते हो बी पॉइंट, ये भी यहां पॉइंट लिख दो बी, लेट पी एक्स वाई बी पॉइंट ऑफ लाइन तो यहां भी लिख सकते हो सॉल्यूशन में कि लेट पी एक्स कोमा वाई बी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए कंसीडर कर लिया x1 कोमा y1 एंड बी कंसीडर कर लिया मैंने, बी है x2 कोमा y2। तो आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ए बी पी इक्वल टू 0 होगा, तो हाफ ए क्या है, या पी ए बी लिख दो ऊपर, पी ए बी कोई फर्क नहीं पड़ता, पी क्या है एक्स वाई, ए क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, 1 1 1 इक्वल टू 0। ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो ये प्रूफ है वही आने वाला है, तो ये प्रूफ आ गया है। तो आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा इस लेक्चर के अंदर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर एंड कोलिनियरिटी कंडीशंस पढ़ी है, और ये आसान था, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो इस लेक्चर के साथ हमारा जो डिटरमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज है मैट्रिक्स कंटिन्यूड, और हम लोगों ने इससे पहले वो लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिए हैं, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2, क्योंकि इसका जो रिलेशन है 4.1 के साथ था, तो दोनों को मैंने साथ ही अपलोड कर दिया था वो। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो 5.3 एक्सरसाइज, जो कि क्या है, फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।